Hello viewers, welcome back to our channel as well as our this new series #Anti-Drug Solution. Today we will discuss on 2-3 things. First thing, what is e-cigarette? जी हाँ, आज हम सभी सबसे पहले समझेंगे ई-सिगरेट के बारे में। ये ई-सिगरेट आखिर होता क्या है? E-cigarette, it is an electronic device which is run by battery और इस e-cigarette के अंदर एक कार्टिज होती है जिस कार्टिज के अंदर लिक्विड फॉर्म में निकोटिन एज वेल एज कुछ ऐसे केमिकल्स मिक्सअप किए जाते हैं और इसी लिक्विड निकोटिन केमिकल्स को जब कोई भी इंसान ई-सिगरेट लेते हैं तो वो इसे इनहेल करते हैं एज ए इनहेलर। और जब इस ई सिगरेट के निकोटिन को लिक्विड के फॉर्म में इनहेल की जाती है तो हर एक के लंग्स तक वो इनहेलर वेपर के रूप से अंदर आती है और हर एक स्मोकर्स को, जो ई सिगरेट स्मोकर है, उन्हें फील कराता है कि वह जैसे नॉर्मल सिगरेट की तरह ही उन्हें एहसास होता है। इस ई सिगरेट के अंदर कुछ ऐसे विकल्प रखे गए हैं, जैसे अगर वो कार्टेज खत्म होती है तो उस कार्टेज को कोई ई सिगरेट स्मोकर रिफिल कर सकते हैं। और इसमें एक और भी विकल्प रखा गया है कि जब उस कार्टेज को कोई रिफिल करेगा तो उस रिफिल के अंदर वे अपनी चॉइस के अनुसार उसमें फ्लेवर डाल सकते हैं। तो इसलिए कई लोग सोचते हैं कि ई सिगरेट बेटर देन नॉर्मल सिगरेट, क्योंकि नॉर्मल सिगरेट में जैसे कोई स्मोक को इनहेल करते हैं, परंतु यहाँ ई सिगरेट को जो ई सिगरेट स्मोकर होते हैं इसमें स्मोक को इनहेल नहीं की जाती, बट इसमें वेपर के रूप से निकोटिन को हर कोई इनहेल करते हैं। तो चाहे वो सिगरेट हो या ई सिगरेट, दोनों ही हर एक के हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है। इसमें हम ये नहीं समझे कि इसमें अगर हम स्मोक को इनहेल नहीं कर रहे हैं, ओनली हम वेपर को इनहेल कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। हार्म इज हार्म, चाहे वो ई सिगरेट हो या चाहे वो नॉर्मल सिगरेट हो। इसमें अभी हम थोड़ा सा समझेंगे हमारी जो सेकंड पॉइंट है, हाउ ई सिगरेट डिफर फ्रॉम नॉर्मल सिगरेट्स। कैसे ई सिगरेट्स अंतर होता है एक नॉर्मल सिगरेट से। नॉर्मल सिगरेट को जब कोई लेते हैं तो उसमें जो निकोटिन एज वेल एज जो और भी रासायनिक तत्व होते हैं, केमिकल्स, अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में, उसे जब लिया जाता है, इनहेल किया जाता है, तो वो सिर्फ निकोटिन ही नहीं, निकोटिन के साथ साथ हर एक स्मोक को इनहेल करते हैं, जो सीधा हर एक के लंग्स तक जाती है। इसलिए देखा गया है अधिकतर जो लंग्स कैंसर से जिन्हों की अभी तक भी डेथ हो चुकी है या फिर हो रही है या होने वाली है, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 85% डेथ रेट ड्यू टू लंग कैंसर पे जो डेथ रेट का इसमें जो स्टैंप लगाया गया है, ड्यू टू सिगरेट एंड ई सिगरेट के द्वारा जो निकोटिन हर एक इनहेल कर रहे हैं, चाहे वो स्मोक के रूप में या फिर वेपर के रूप में इनहेल किया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा रीजन है लंग कैंसर होकर डेथ का। तो ई सिगरेट और नॉर्मल सिगरेट में और अंतर क्या है? नॉर्मल सिगरेट को जब कोई बर्न करता है, व्हेन वी बर्न नॉर्मल सिगरेट देन वी नीड मैच बॉक्स। हमें माचिस की डिब्बी चाहिए नॉर्मल सिगरेट को जलाने के लिए। वेदर ई सिगरेट को अगर कोई बर्न करना चाहते हैं, इनफ्लेम करना चाहते हैं ई सिगरेट, तो उनके लिए आवश्यकता पड़ती है बैटरी की।
तो इसमें हम सभी इस बात को अच्छी तरह समझ जाएं, जो आज के हमारी इस वीडियो बनाने के पीछे का एम है, चाहे वो नॉर्मल सिगरेट हो या फिर ई सिगरेट हो, दोनों के अंदर में निकोटिन एक ऐसी मात्रा में पाई जाती है। और हम सभी जानते हैं निकोटिन जो है ये एक ऐसा एलिमेंट है, ये एक पॉइजनस एलिमेंट है, जिनको बहुत पहले पेस्टिसाइड्स के रूप में भारत या भारत के बाहर यूज की जाती थी। परंतु भारत के अंदर 2014 फ्रॉम 1 जनवरी से इनको पेस्टिसाइड के रूप से इस्तेमाल करने का बैन कर दिया गया है, क्योंकि निकोटिन के अंतर में और भी बहुत सारे ऐसे पावरफुल पेस्टिसाइड्स अब इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होने लगे हैं। तो हम समझ सकते हैं एक पेस्टिसाइड्स के रूप में जिस चीज को हमारे भारतवर्ष के अंदर या भारत के बाहर जो हम सभी यूज कर रहे थे एज ए पेस्टिसाइड्स के रूप में, वही पेस्टिसाइड्स जिसको हम आज बहुत ही चहीते सिगरेट या ई सिगरेट स्मोकर के रूप में आज इनहेल कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हमारे लंग्स तक क्या जा रहा है, ये निकोटिन रूपी एक जहर, एक पॉइजनस एलिमेंट। इसलिए कहा जाता है हमारे इस बॉडी के लिए कि ये जो हम सभी का शरीर है, ह्यूमन बींग्स का जो ये बॉडी है, ये बहुत बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। एक एक ऑर्गन्स की वैल्यू मिलियन ट्रिलियन है। तो अगर हम अपने आप के इस शरीर के, इस बॉडी की वैल्यू को नहीं समझेंगे और ऐसे ही सिर्फ हम स्मोकर बनकर, चाहे कोई भी रीजन से हो, हम अपने लंग्स तक, चाहे वो स्मोक के रूप से हो या चाहे वो वेपर के रूप से हो, आफ्टर ऑल निकोटिन इज निकोटिन। तो ये निकोटिन जो एक पॉइजनस एलिमेंट है, इस चीज को समझकर इस वीडियो के द्वारा जानकारी लेकर हर एक से हमारी यही अपील है कि हो सके तो अभी से जो भी स्मोकर्स है, आप सबसे हमारा नम्र निवेदन है, इस स्मोकिंग जो कंजम्पशन आज हर एक इंसान कर रहे हैं, वो इस चीज को बंद करें। लेकिन यहाँ बात आती है जो आज के वीडियो का हमारा लास्ट एंड 3rd नंबर पॉइंट है, जो कि हमने पहले ही बताया था। टुडे वी विल डिस्कस ऑन 3 थिंग, जो हमने 2 मैटर में पहले ही डिस्कस कर लिया है। लास्ट डिस्कशन मैटर इज आज हर एक क्यों उस स्मोकिंग हो या फिर अल्कोहलिक का मुद्दा हम अपने अगले सेशंस में उठाएंगे, परंतु आज के सेशन में यही हम समझ लेंगे कि स्मोकिंग जो आज हर एक कर रहे हैं किस लिए, चाहे वो पीयर प्रेशर के रूप में कर रहे हैं, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ रीजन जिसके वजह से कोई भी स्मोकर बन जाते हैं। फर्स्ट वन इज पीयर प्रेशर। जब भी कोई स्कूल या कॉलेजेस में जा करके अपने जो भी फ्रेंड सर्कल के अंदर अगर देखते हैं कि वो स्मोक कर रहे हैं, तो सामने वाले उनको भी लगता है कि हम भी एक बार इस चीज को चख लें, और एक बार चखते, 2 बार चखते, 3 बार चखते। आजकल तो यूं भी कहते हुए सुना गया है कि अगर आप स्मोक नहीं करते हो तो यार आप बड़े नहीं हुए हो, आप अभी तक छोटे बच्चे हैं। तो ये हम जो अपने अंदर गलत एक इंटरप्रिटेशन अपने अंदर स्मोकिंग के लिए और बड़े या छोटे के लिए अपने मन के अंदर उस इंटरप्रिटेशन को हमने एक प्लेस दिया हुआ है। इस चीज को हम समझ लेंगे कि हम बच्चे होते हैं या हम बड़े होते हैं अपने इंटेलेक्चुअल पावर्स, ना कि स्मोकिंग या फिर अल्कोहलिक की हैबिचुएटेड हो जाने से। तो ये हम कभी भी ना सुने, कभी भी ना समझे कि अगर हम स्मोक नहीं कर रहे हैं तो अभी भी हम बच्चे हैं। अगर हमें बड़ों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है तो वी हैव टू या वी शुड कंज्यूम स्मोक।
प्रकार की जो गलत धारणाएं हैं, जो आज सैकड़ों प्रतिशत युवा अपने मन के अंदर उन धारणाओं को बनाते जा रहे हैं, हमारी अपील है इस वीडियो के द्वारा आप सब इन चीजों पर बखूबी सोचें और समझें, क्योंकि ये हमारा शरीर एक बहुत ही अमूल्य शरीर है। दैट मीन्स इसकी कोई इनको हम कह सकते हैं कि आज हम किस चीज की वैल्यू रखते हैं। बहुत सारी ऐसे हमारे सराउंडिंग्स ऐसी चीजें हैं जिनकी हम सभी वैल्यू रखते हैं, परंतु अगर आज देखा जाए जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, चाहे वो हम कहते हैं जो हमारे आसपास के 5 एलिमेंट्स होते हैं, जो है जिससे हमारा शरीर बनता है, फायर, एयर, वाटर, अर्थ, स्पेस, तो हमें जो भी इस नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो हमें संसाधन मिलते हैं, हम सब कहते हैं कि हमें भले ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, परंतु इनकी वैल्यू बहुत अधिक मात्रा में है, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से इस शरीर को जो हमें लंग्स मिला हुआ है, हमारी किडनी हमें सुरक्षित मिली हुई है बाय गॉड गिफ्टेड, क्यों उसे हम स्मोकिंग कहे या अल्कोहल कंज्यूम करके अपने शरीर के एक एक वैल्यूएबल पार्ट्स को उसे हम क्यों रोटन करें? अवश्य नहीं। अभी 21st सेंचुरी में कहा गया है हर एक एजुकेटेड है, तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम नर्सरी से लेकर के हम आईपीएस तक बन जाते हैं, आईएएस तक हम पढ़ाई पढ़ लेते हैं। एजुकेशन का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं अपने इस वैल्यूएबल शरीर के अंदर, उसको देखकर, उसको समझकर इन फ्यूचर इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या इसके अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं। और हम सभी जानते हैं स्मोकिंग के कोई अच्छे बेनिफिट्स तो है नहीं, इसलिए हर एक एडवर्टाइज में यही कहा जाता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर दिखाया गया है कि कोई सुपरस्टार स्मोक कर भी रहा है, परंतु वहां हाईलाइटेड ये रिटन आता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ, वो सिर्फ ड्रामेटिक रोल प्ले करने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। अगर देखा जाए कई ऐसे सेलिब्रिटीज होते हैं अपने नॉर्मल लाइफ में भी इन सब चीजों से वो दूर रहते हैं। जब उन्हें ये समझ आ जाती है कि अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग करनी है तो हमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस का भी बहुत मात्रा में जरूरी है। तो मेंटल एज वेल एज फिजिकल फिटनेस के लिए हमें ये सारे जो बुरे एडिक्शंस है, सबसे पहले तो हमें अपने आप को गेट रीड करना है इन सभी बुरे एडिक्शंस से। और निकोटिन जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ये ऐसा पॉइजनस एलिमेंट है जो हमारे ब्रेन के अंदर विद इन 60 सेकेंड में ऐसा स्टक करता है, जो नॉर्मल व्यक्ति के सोचने समझने के कैपेसिटी की जो स्पीड होती है वो बहुत मात्रा में एक नॉर्मल व्यक्ति के सोचने समझने की कैपेसिटी की स्पीड से कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे रीजन होते हैं जिस कारण आज हमारी यंग जनरेशन हो या फिर जो पहले यंग से लेकर कर अभी अपने ओल्ड एज तक पहुंच चुके हैं, ये सब सुनते जानते हुए फिर भी कंज्यूम कर ही रहे। इसी को कहा जाता है एडिक्टेड होना। तो हमारे अगले वीडियो में हम सब समझेंगे कि हम किस प्रकार से अपने एडिक्शंस को बहुत इजी वे से हम क्विट कर सकते हैं, क्योंकि यही हमारे पास एक उपाय है जिस सरल तरीके के द्वारा हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने समाज को भी हम अपने जीवन के द्वारा कुछ अच्छा लेसन
उन्हें भी सिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार से फिर मिलते हैं आप सभी से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे सेफ। थैंक यू। ओम शांति।